नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की होगी पूजा। सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। 23 महीनों के बाद जेल से रिहा होंगे आजम खान। सीतापुर जेल से सीधे रामपुर जाएंगे आजम। यूपी में बढ़ी सियासी हलचल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात का दौरा। आज एक पेड़ मां के नाम अभियान सहित कार्यक्रमों में होंगे शामिल। यूएनजीए में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में यूरोपीय विदेश मंत्रियों से की मुलाकात। व्यापार समझौते को मिली रफ्तार। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पायलट की गलती की चर्चा अफसोसजनक। सुप्रीम कोर्ट बोला स्वतंत्र जांच की संभावनाएं तलाशी। केंद्रीय डीजीसी और जांच एजेंसी एआईबी से जवाब भी मांगा। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष का पदभार संभाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। सीतापुर से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर सीतापुर से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर सीतापुर जेल में मेल से पहुंचा रिहाई फरमान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रामपुर में जुर्माना जमा होने के बाद बढ़ी हलचल। अहम खबर आपको हम बता दें, जिला प्रशासन की पुष्टि के बाद रिहाई की तैयारी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिला प्रशासन की पुष्टि के बाद और कुछ ही देर में जेल से बाहर होंगे आजम खान। बड़ी जानकारी आपको हम है, कुछ ही देर में जेल से बाहर होंगे आजम खान। यह आम जानकारी आपको हम बता दें। 23 महीने आजम खान की रिहाई का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। सीतापुर जेल में मेल से पहुंचा रिहाई परवाना। ये बड़ी जानकारी। रामपुर में जुर्माना जमा होने के बाद बढ़ी हलचल। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबरार अली जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अबरार, रामपुर में भी हलचल बढ़ गई है और बताया जा रहा है कि मेल के थ्रू पहुंच भी चुका है रिहाई परवाना। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बताना चाहूंगा, सीतापुर के जिला कारागार में इस रिहाई के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। बताया जा रहा था अभी कि रामपुर में जो उनका जुर्माना था वो पूरा जमा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मेल भेज दी गई जिला कारागार को और तस्दीक की जा रही है। तस्दीक के बाद उन्हें तुरंत यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समर्थकों में उत्साह है और जो समर्थक यहाँ आए थे उन्हें शहर के बाहर भी कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन और अधिकारी पूरे अंदर जा चुके हैं और वो पूरी तस्दीक में जुटे हैं और जल्द से जल्द उन्हें अभी यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जो समर्थक हैं उनके वो भी आज काफ़ी इंतज़ार में, क्योंकि इसके पहले थोड़ा सा रिहाई टलने की बात सामने आई थी, लेकिन अब जब मेल के माध्यम से रिहाई परवाना पहुंच चुका है तो उम्मीद है कि बहुत जल्द जेल से बाहर हो जाएंगे आजम खान। जी बिल्कुल सही कहा। अभी कुछ ही देर में बताया जा रहा, अधिकारी द्वारा बताया गया कि 1 घंटे में ही के अंदर ही उन्हें यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि तस्दीक की जा रही है जो परवाना वहाँ मेल से आया है। और उसके बाद से ही यहाँ पर जो समर्थक थे तो आसपास पुलिस के द्वारा यहाँ से हटाया गया है फिलहाल, लेकिन फिर भी शहर में इधर उधर छुपे हुए हैं और जिस तरह से यहाँ निकलेंगे उसके बाद से उनका हुजूम के साथ वो यहाँ से रामपुर के लिए रवाना कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन आपने कहा जैसा कि समर्थक जो है वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, हालांकि उन्हें तितर-बितर करने की कोशिश पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है। क्या परिवारीजन पहुंचे हैं, सीधा रामपुर जाएंगे, क्या उसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई आपको?
जी, इनके बेटे जो है अदीब आजम वहाँ सीतापुर सुबह पहुंच चुके हैं और उनके परिवार के अन्य लोग भी पहुंचे हैं जो पूरी तैयारी से यहाँ से सीधे रामपुर के लिए रवाना होंगे और रास्ते में नहीं रुकेंगे, ये बताया जा रहा है उसके परिवार। शुक्रिया अबरार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, समर्थकों में उत्साह, जेल परिसर में बढ़ी गतिविधि। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई थी। दिल्ली में चला स्वच्छता अभियान। रेखा गुप्ता ने भी इसमें भागीदारी निभाई और सभी मंत्रियों ने अपने क्षेत्रों में निभाई सेवा की जिम्मेदारी। वीरेंद्र सचदेवा ने रोज गार्डन में चलाया सफाई अभियान। राजधानी में स्वच्छता को लेकर दिखा जन उत्साह। सेवा पखवाड़ा बना जन भागीदारी और जागरूकता का प्रतीक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सभी मंत्रियों ने अपने क्षेत्रों में निभाई सेवा की जिम्मेदारी। अहम खबर आपको हम बता दें। वीरेंद्र सचदेवा ने रोज गार्डन में चलाया सफाई अभियान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, राजधानी में स्वच्छता को लेकर दिखा जन उत्साह। अहम खबर आपको हम बता दें।
दिल्ली में चला स्वच्छता अभियान, रेखा गुप्ता ने भी की भागीदारी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से अगली खबर, जहां पर आजम खान के लापरवाही पर प्रशासन सख्त। सड़क पर खड़ी 15 गाड़ियों का प्रशासन ने किया चालान। बार बार अपील के बावजूद नहीं हटाई गई गाड़ियां। यातायात बाधित होने पर प्रशासन ने उठाया सख्त कदम। ऑनलाइन चालान कर दी गई कार्रवाई। कानून व्यवस्था बनाए रखने को प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, समर्थकों की खड़ी गाड़ियों का चालान किए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। आजम समर्थकों की गाड़ियों के चालान। सड़क पर खड़ी 15 गाड़ियों का प्रशासन ने किया चालान। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बार बार अपील के बावजूद नहीं हटाई गई गाड़ियां। अहम जानकारी आपको हम बता दें, यातायात बाधित होने पर प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जाने की बात सामने आई है। अगली खबर में सीतापुर से ही, जहां पर आजम खान की रिहाई को लेकर सांसद रुचि वीरा का बयान। आजम की रिहाई को लेकर मुरादाबाद के सांसद रुचि वीरा का बयान। आजम खान की रिहाई को न्याय की जीत है। सांसद रुचि वीरा और आजम खान के सपा से बसपा में जाने के सवाल पर बोली रुचि वीरा, आजम खान वो बाहर आएंगे तो उनसे ही ये सवाल पूछे। रुचि ने साफ तौर पर कहा कि खुद आजम खान इन सवालों का जवाब देंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आजम खान की रिहाई को लेकर मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा का बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आजम खान की रिहाई को न्याय की जीत बताया सांसद रुचि वीरा ने। अहम जानकारी आपको हम बता दें,
आजम खान की रिहाई को न्याय की जीत बताया है सांसद ऋषि वीरा ने। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आजम की रिहाई को लेकर बड़ा बयान। आजम खान की रिहाई को न्याय की जीत है सांसद ने। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आजम खान के सपा से बसपा में जाने के सवाल पर बोली रुचि वीरा। आजम खान की रिहाई को न्याय की जीत बताया है सांसद ऋषि वीरा ने। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आजम खान के सपा से बसपा में जाने के सवाल पर बोली रुचि वीरा। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और आजम की रिहाई को लेकर मुरादाबाद के सांसद रुचि वीरा का बड़ा बयान सामने आया। आजम खान की रिहाई को न्याय की जीत बताया है सांसद रुचि वीरा ने। आजम खान के सपा से बसपा में जाने के सवाल पर बोली रुचि वीरा। बाहर आएंगे तो उनसे ही ये सवाल पूछिए। रुचि की ओर से अहम बातें कही गई हैं। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर विश्वविद्यालयों को देना होगा प्लेसमेंट का ब्यौरा। निजी विश्वविद्यालय को देना होगा प्लेसमेंट का ब्यौरा। प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में तेजी से लाए जा रहे प्रवेश और प्लेसमेंट का कोई लेखा जोखा न होने से छात्र परेशान। निजी विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन करना होगा प्लेसमेंट का विवरण। यूपी में 47 निजी विश्वविद्यालय और 7,478 निजी डिग्री कॉलेज। प्रवेश लेने के समय कॉलेज की प्लेसमेंट स्थिति भी देख सकेंगे छात्र। उच्च शिक्षा विभाग करेगा निजी विश्वविद्यालयों की निगरानी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, निजी विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कराना होगा। यूपी में 47 निजी विश्वविद्यालय और 7,478 निजी डिग्री कॉलेज।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज से खबर, यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रदर्शन। यूपी लोक सेवा आयोग का एक बार फिर घेराव करेंगे अभ्यर्थी। लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को आज ज्ञापन सौंपेंगे अभ्यर्थी। आरओ एआरओ परीक्षा के कट ऑफ को लेकर सौंपेंगे ज्ञापन। कट ऑफ लिस्ट जारी न होने के कारण अभ्यर्थियों में आक्रोश है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर कट ऑफ लिस्ट जारी न होने के चलते अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यूपी लोक सेवा आयोग एक बार फिर से घेराव करेंगे अभ्यर्थी। लखनऊ से खबर है, प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। प्रेमिका के भाइयों पर हत्या करने का आरोप। अली अब्बास नाम के युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, युवक का दूसरे धर्म की युवती से चल रहा था प्रेम प्रसंग। मृतक के पिता का कहना, प्रेम प्रसंग के चलते की गई हत्या। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सादतगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। खबर आपको हम बता दें, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सादतगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सादतगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला। लखनऊ से खबर, प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या किए जाने की बात सामने आई है और प्रेमिका के भाइयों पर हत्या करने का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। युवक का दूसरे धर्म की युवती को लेकर अहम बात है। युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बरेली के किला थाना क्षेत्र में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद। पोस्टर हटाने पर आईएमसी नेता डॉक्टर नफीस का भड़काऊ बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ धमकी भरा वीडियो। इंस्पेक्टर सुभाष कुमार को दी गई हाथ काटने की धमकी। इंस्पेक्टर सुभाष कुमार को दी गई हाथ काटने की धमकी, तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। वीडियो में डॉक्टर नफीस का बयान। स्थानीय लोगों ने पोस्टर हटाने का विरोध किया। पुलिस ने डॉक्टर नफीस के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की बात सामने आई है।
सख्त कार्रवाई की तैयारी की बात सामने आया है। स्थानीय लोगों ने पोस्टर हटाने का विरोध किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको आगरा से बताते हैं, जहां भुगतान न मिलने पर ठेकेदार ने स्टीमर संचालन बंद किया। स्टीमर बंद होने से यात्रियों को लौटना पड़ा। यात्रियों ने स्टीमर संचालन की मांग की। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी है गाजियाबाद से, जहां पर महिला थाना पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हो गए और घायल बदमाश ने पुलिस से लगाई रहम की गुहार। महिला पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोपी के पास से चोरी की स्कूटी और मोबाइल बरामद, टैबलेट और अवैध असलाहा भी मिला कब्जे से। लूट, चोरी और झपटमारी के मामलों में वांछित था। मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई।
उच्च अधिकारियों द्वारा सघन चेकिंग के आदेश दिए गए थे नगर जोन में। इसी क्रम में महिला एसओ मय फोर्स लोहिया नगर चौकी कट पे बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। मेरठ तिराहे के सामने से एक व्यक्ति स्कूटी सवार आता दिखाई दिया। उसे चेकिंग हेतु निर्देशित किया गया कि वह रुकने के बजाय उसने अपनी स्कूटी मोड़ी और फिसल कर गिर गया। महिला पुलिस टीम को देखकर उसने जान से मारने की नीयत से इन पर फायर की। महिला पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायर में यह घायल हुआ है। इस व्यक्ति का नाम जितेंद्र है, पुत्र नंदकिशोर, निवासी सेक्टर 9 विजयनगर, जो मूलतः अलीगढ़ का निवासी है। इससे एक मोबाइल, एक टैब, एक चोरी की स्कूटी, एक तमंचा में कारतूस, एक खोखा बरामद हुआ है। अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर गजराला रात लगभग 9 बजे बेस्ट क्रॉप साइंस फैक्ट्री से अचानक बड़ी मात्रा में जहरीली गैस लीक होने से अफरा तफरी मच गई। कुछ देर में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर करीब 5 किलोमीटर जहरीला धुआं छा गया। हालात इतने बिगड़ गए कि नायपुरा समेत आसपास के इलाकों में लोग घरों में कैद हो गए। कई लोगों ने सुरक्षा के लिए मुंह पर मास्क और रुमाल बांध लिया। पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इस दौरान लोगों को भोपाल का इंडिया गेट आया और वो अपने मुंह पर रुमाल बांधकर जान बचाने भाग निकले। कई लोगों के बेहोश होने की भी जानकारी मिली है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गैस लीक होने की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। गजराला क्षेत्रांतर्गत बेस्ट क्रॉप साइंस फैक्ट्री के वेयर हाउस, जिसमें इनका रॉ मटेरियल रखा रहता है, उससे धुआं निकलने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये एक एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। सूचना प्राप्त होती ही तत्काल पुलिस एवं फायर सर्विस टीम ने रिस्पॉन्ड किया। एनडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया है। मौके पे कंपनी की सेफ्टी टीम द्वारा भी धुएं को कंट्रोल करने के लिए कार्य किया जा रहा है। ये जो धुआं है, इससे आइज़ में इरिटेशन और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। मौके पे पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन एवं मेडिकल टीम उपलब्ध है। जिनको दिक्कत आ रही है उनको मूव आउट भी कराया जा रहा है। यहाँ पे गैस निकल रही है, इसको भी रोकने के लिए एनडीआरएफ की टीम से बात हुई है। एनडीआरएफ की टीम भी आ रही है, ताकि फैक्ट्री के लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो गैसेस अभी निकल रही है इसको कंट्रोल किया जाए। मैम, पहले भी इस कंपनी से लगभग एक माह पहले गैस रिसाव हुआ था। इसके बाद आज ये दूसरी बार हुआ है और आज ज़्यादा संख्या में, लेकिन अभी तक कंपनी पे कोई कार्रवाई ऐसा नहीं, अगर ये प्रकरण सामने आया है, इसमें जाँच करा के कार्रवाई कराई जाएगी। खबर है सुकमा से, जहां पर आपको बता दें कि एक और देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G तकनीक की बात कर रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के संवेदनशील इलाके सुकमा का ग्राम राम आज भी बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यह स्थिति आज़ादी के 78 सालों के बाद भी न सिर्फ चिंताजनक बनी हुई है, बल्कि विकास के असमान वितरण को भी उजागर करती है। कोंटा विकासखंड का ये गांव लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहा है, लेकिन अब जब नक्सलवाद की जड़ें धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं, ग्रामीण उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। लेकिन आज भी ग्राम रामाराम में अंधेरा पसरा हुआ है, क्योंकि यहाँ बिजली नहीं है। कि न्यूज इंडिया के संवाददाता जब मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने बताया कि वो कई बार इस समस्या को विभागीय अधिकारियों से लेकर जिला कलेक्टर तक उठा चुके हैं, बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि वो आज भी आस लगाए बैठे हैं कि एक दिन उनके गाँव में भी रोशनी आएगी। वक्त ग्राम रामाराम में मौजूद हैं। आइए उनका समस्या पूछते हैं। बताइए सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम मनीष वेट्टी है सर। जी, क्या समस्या है आपके गांव का? सर, गांव में विद्युत की समस्या है सर। जी, विद्युत की समस्या है कि सर हम 2 साल पहले कलेक्ट्रेट में एक आवेदन छोड़े थे सर। तो आवेदन छोड़े थे, अभी तक विद्युत की कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ है सर। अभी तक मतलब कार्य शुरू नहीं हुआ? जी, अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ सर। जी, थैंक यू। आइए कैमरा में। मेरा नाम वेट्टी कोसा है सर। हमारे यहाँ गांव के लिए थोड़ा लाइट का पल्ला में सर, आसपास गांव में पूरा लाइट वगैरह गया हुआ है सर। हमारे यहाँ रामाराम में नहीं है सर। जी जी, आइए। जी, मेरा नाम वेट्टी लक्का सर। क्योंकि ये लाइट का सुविधा होना चाहिए, बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। रात के कहीं कुछ गांव के समस्या, जैसे कि रात के घूमते हैं तो
वही प्रॉब्लम है सर। या गंभीर समस्या है जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे रात के, या रामाराम का समस्या है, या कलेक्टर तक भी अवगत करा दिया गया था। कैमरामैन रोहित के साथ मैं राजू तोले। अगली खबर सूरजपुर से है, जहां पर मां कुदरगढ़ी धाम सूरजपुर में रोपवे परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में जिले की राजनीति में हलचल मचा दी है। भटगांव विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की सरेआम अनदेखी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार मंत्री महोदया कार्यक्रम स्थल से मात्र 10 मिनट की दूरी पर मौजूद थे, फिर भी उनका इंतजार नहीं किया गया। विवाद तब और गहरा गया जब तथ्य सामने आया कि देवी धाम को प्रसाद योजना से जोड़ने का पहल स्वयं मंत्री रजवाड़े ने की थी और बावजूद इसके उन्हें मन से दूर रखा गया। कार्यक्रम में गुटबाजी भी खुलकर सामने आई, जिससे मंत्री समर्थक कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। भाजपा के भीतर स्थानीय स्तर पर खींचतान और आपसी मतभेद अब सार्वजनिक हो चला है। धमतरी से खबर है, जहां पर रायपुर से डूंगरगढ़ दर्शन बसों को दिखाई हरी झंडी। सुबह 11 बजे धमतरी के लिए रवाना होंगे सीएम साय 11:30 बजे मंत्री सदन का शुभारंभ करने की बात और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में भाग लेने की बात। 12 बजे 51 राज्य स्तरीय महतारी सदनों को लोकार्पण। 245.80 करोड़ की विकास योजनाओं का होगा उद्घाटन। करेली बड़ी में होगा राज्य स्तरीय आयोजन। महिला सशक्तिकरण को समर्पित महतारी सदन योजना। और अगली खबर आपको हम सीतापुर से बताते हैं। बड़ी जानकारी सीतापुर से सामने आ रही है, जहां पर रामपुर से आई जुर्माने की रसीद की मेल बॉन्ड रसीद की तस्दीक के लिए मजिस्ट्रेट पहुंचे सीतापुर जेल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सिवामन सिंह व एसडीएम अभिनव यादव ने जांच की। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। सिवामन सिंह और एडीएम अभिनव यादव ने की जांच। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता जुड़ चुके हैं। दीपक, पूरी जानकारी क्या है? मेल जेल पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि तस्दीक करने के लिए कलेक्टर भी पहुंचे हुए हैं।
मैं आपको मैं बता दूं कि सीतापुर जिला जेल में अभी मजिस्ट्रेट और सीओ अमन सिंह पहुंचे हुए हैं। जो रामपुर केस में एक बॉन्ड नहीं जमा हुआ था, उस बॉन्ड के जमा होने के बाद जो डॉक्यूमेंट मेल के द्वारा जेल प्रशासन को उपलब्ध कराए गए हैं, उनकी जांच के लिए मजिस्ट्रेट को जेल के अंदर जाना पड़ा है। उन कागजों की तस्दीक की जा रही है। उन कागजों की तस्दीक के बाद कुछ ही देर में आजम खान जेल से बाहर होंगे, जिसको लेकर के प्रशासन अलर्ट पर है। लगातार तैयारियां की जा रही है। साथ ही तरफ पुलिस ने जप्ते पर अपनी नजर बना रखी है, बैरिकेड्स लगा रखे हैं, ड्रोन से निगरानी पुलिस कर रही है। साथ ही साथ उम्मीद जताई जा रही है कि 12 बजे के आसपास आजम खान को इन कागजों की तस्दीक के बाद जेल से बाहर किया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन काफी देरी लगातार दीपक होती चली गई, क्योंकि जो भी कागजी कार्रवाई थी कहीं ना कहीं उसको लेकर इंतजार होता रहा। यही वजह है कि काफी देर हो गई, क्योंकि कहा जा रहा था कि तड़के सुबह ही रिहाई हो सकती है। जी गरिमा, मैं आपको बता दूं कि रिहाई के लिए परवाना कल देर रात ही जिला जेल को आ गया था, जिसको लेकर अपडेट आती कि सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में आजम खान को जेल से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन ये रामपुर जिले में चल रहे केस में उनके बॉन्ड में जुर्माना नहीं जमा हो पाया था, जिसको लेकर के जब सुबह न्यायालय खुला है तो रामपुर में न्यायालय में उस बॉन्ड के पैसे जमा किए गए हैं, जिसके बाद उसकी रिसिप्ट मेल के द्वारा सीतापुर जिला जेल को भेजी गई है। उन्हीं जो मेल पे रसीदें आई हैं, उन्हीं रसीदों की तस्दीक करने के लिए मजिस्ट्रेट और सीओ जेल के अंदर गए हैं। उनकी तस्दीक होते ही आजम खान को जेल से बाहर कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, कुछ ही समय में जेल से बाहर आ सकते हैं आजम खान। सीओ अमन सिंह और एसडीएम अभिनव यादव ने पूरे मामले में जांच की। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तस्दीक के बाद आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आजम खान की रिहाई के रास्ते के साफ होने की बात सामने आई है। सीओ अमन सिंह और एसडीएम अभिनव यादव ने पूरे मामले में जांच की। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से बड़ी जानकारी, रामपुर से आई जुर्माने की रसीद की मेल जेल पहुंच चुकी है। तस्दीक के बाद आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कुछ ही समय में जेल से बाहर आ सकते हैं आजम खान। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। समर्थकों में उत्साह, रिहाई का इंतजार चरम पर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से बड़ी जानकारी, रामपुर से जुर्माने की रसीद की मेल पहुंची जेल। बॉन्ड की रसीद की तस्दीक के लिए मजिस्ट्रेट सीतापुर जेल पहुंचे। और अगली बड़ी जानकारी आपको उन्नाव से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर उन्नाव से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सड़क हादसे में 3 की मौत की बात सामने आई है। उन्नाव से बड़ी जानकारी, सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। टायर बदलते समय हादसा हुआ। खड़े ट्रक में ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मारी, 3 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक ट्रेलर के दोनों चालक व एक खलासी की मौत। खड़े ट्रक का पंचर बना रहे थे चालक और खलासी। पुलिसकर्मियों ने रेस्क्यू कर शवों को बाहर निकाला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उन्नाव में सड़क हादसे में 3 की मौत की बात सामने आई। ये बड़ा हादसा। अहम जानकारी आपको हम बता दें।
इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।